संतों ने कहा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। यह संपूर्ण संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसमें भला बुरा, अच्छा मंदा, गुण दोष आदि दो चीजें है ही नहीं। रामायण में आया है, सुनहु तात मायाकृत, गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। तात्पर्य है कि गुण और दोष मायाकृत है, भगवान में नहीं है। जो लोग माया से मोहित है, उन्हीं की दृष्टि में ये दोनों भगवान में दिखते हैं। असली गुण है गुण और दोष दोनों को ही न देखना, इन दोनों को देखना अविवेक है। गुण यह उभय न देखिए ही, इसके दो अर्थ है। पहला, गुण और दोष को न देखकर गुण ही गुण देखना, और दूसरा, गुण और दोष को न देखकर परमात्मा को ही देखना, जो कि गुण दोष से रहित और गुणातीत है। गुण और दोष को देखना अविवेक है, अज्ञान है, मूर्खता है, जड़ता है। कारण कि वास्तव में संसार साक्षात भगवान ही है। यह ईश्वर का सर्वोपरि रूप है। ईश्वर भला और बुरा दो नहीं हो सकता, ईश्वर एक ही होता है। भगवान गीता में कहते हैं, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी उसी भाव से उसका भजन करता हूँ। अतः हम भले और बुरे दो रूपों को देखते हैं, तो भगवान भी भले और बुरे दो रूपों से प्रकट हो जाते हैं। और हम भले बुरे को न देखकर भगवान को देखते हैं, तो भगवान भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिना के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। एक संत थे, कोई उनसे कहता कि महाराज आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, तो वे कहते राम जी। कोई कहता कि आप बड़े ठग हैं, तो वे कहते राम जी। कोई कहता कि आप तो बहुत अच्छे हैं, तो वे कहते राम जी। कोई कहता कि आप तो बहुत बुरे हैं, तो वे कहते राम जी। तात्पर्य है कि सब कुछ राम जी ही है, फिर उसमें क्या अच्छा क्या बुरा, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। भावना ही करनी हो तो बढ़िया भावना करे, घटिया भावना क्यों करे। मन के लड्डू बनाए तो उसमें घी और चीनी कम क्यों डाले, इसमें कौन सा खर्चा लगता है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया भावना रखनी चाहिए। वह बढ़िया से बढ़िया भावना है वासुदेवः सर्वम, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। यह कोरी भावना ही नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसको स्वीकार करने में न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है और न अपने में कोई विशेष योग्यता लानी पड़ती है। फिर इसको मानने में क्या बाधा है। यह सरल से सरल और ऊंचा से ऊंचा साधन है। किसी ने प्रश्न किया कि संसार में कोई दुराचारी दिखे तो उसको भगवत स्वरूप कैसे माने। इस पर महाराज जी ने उत्तर दिया, ऐसा मानना चाहिए कि वे भी भगवान ही हैं, पर अभी कलयुग की लीला कर रहे हैं। अभी कलयुग है, इसलिए वे युग के अनुसार लीला करते हैं। भगवान ने वराह रूप धारण किया तो वराह की तरह ही आचरण किया। वराह भगवान को देखकर हिरण्याक्ष उनको वनगोचर मृग, जंगली जानवर कहकर पुकारता है, और भगवान उसको ग्राम सिंह, कुत्ता कहकर पुकारते हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला करते हैं। फिर किसी ने प्रश्न किया, संसार को परमात्मा का स्वरूप भी कहते हैं और दुखों का घर भी कहते हैं। अगर यह परमात्मा का स्वरूप है तो दुखों का घर कैसे हुआ, और दुखों का घर है तो परमात्मा का स्वरूप कैसे। इस पर महाराज जी उत्तर देते हैं, ये दोनों बातें ठीक है। जो संसार से कुछ नहीं चाहता, प्रत्युत दूसरों की सेवा करता है, उनको सुख देता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। और जो संसार से सुख लेना चाहता है, उसके लिए संसार दुखों का घर है। सुख चाहने वाले को दुख मिलेगा ही, यह अकाट्य नियम है। भक्ति योग की दृष्टि से जब संसार भगवान का स्वरूप है और ज्ञान योग की दृष्टि से संसार असत, जड़ तथा दुख रूप है। ज्ञान योग में विवेक मुख्य रहता है और विवेक में सत असत, जड़ चेतन, नित्य अनित्य,
नाशवान अविनाशी दोनों रहते हैं। विवेकी पुरुष संसार को दुख रूप मानकर उसका त्याग करता है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से संसार का त्याग करना है और भक्ति की दृष्टि से सबको भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करना है। भागवत में आया है, अपने ही लोग यदि हंसी करे तो करने दे, उनकी परवाह न करे। प्रत्युत अपने शरीर को लेकर जो लज्जा आती है उसको भी छोड़कर कुत्ते, चांडाल, गो एवं गधे को भी पृथ्वी पर लंबा गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। भक्त कुत्ते, चांडाल आदि को प्रणाम नहीं करता, प्रत्युत उन रूपों में आए हुए भगवान को ही प्रणाम करता है। जब भगवान राम भारद्वाज जी से मिलते हैं तब भारद्वाज जी भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान भारद्वाज जी को प्रणाम करते हैं। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुखु अनुभवहि। भगवान राम तो क्षत्रिय होने से ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और भारद्वाज जी भक्त होने से भगवान राम को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके उनको अलौकिक विलक्षण आनंद मिलता है। इसी तरह संसार में अनेक रूपों से प्रकट हुए भगवान को प्रणाम करके आनंदित होना चाहिए। संसार में जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर है। ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। चाहे अद्वैतवाद माने, चाहे विशिष्टाद्वैतवाद माने, चाहे द्वैतवाद माने, चाहे द्वैताद्वैतवाद माने, चाहे शुद्ध अद्वैतवाद माने, चाहे अचिंत्य भेदवाद माने, सब में परमात्मा एक ही है। परमात्मा को चाहे द्विभुजी माने, चाहे चतुर्भुजी माने, चाहे सहस्त्रभुजी विराट रूप माने, चाहे सकार माने, चाहे निराकार माने, चाहे नराकार श्याम कृष्ण आदि माने, चाहे निराकार गंगा जी माने, चाहे निर्गुण माने, चाहे सगुण माने, परमात्मा तो एक ही है। वे एक ही परमात्मा अनेक रूपों से प्रकट हुए हैं। सब के सब रूप एक ही समग्र परमात्मा के अंग है। किसी भी एक अंग को पकड़ ले तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा के एक नाम को पकड़ ले तो उसी से समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा पूर्ण है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां परमात्मा न हो। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्र, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकर आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस एक डली में से कड़ा, कंठी, हार, नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा अस्त्र शस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। भगवान से ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज कैसे आए, कहां से आए? इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में है ही वही। जैसे मिट्टी से पैदा होने वाली सब चीजें मिट्टी ही होती है। इसकी परीक्षा करनी हो तो लोहे की एक परात ले, उसमें सूखी मिट्टी तोलकर डाल दे, फिर उसमें गेहूं भी तोलकर बो दे और जल डालते रहे। कुछ दिनों में गेहूं के पौधे हो जाएंगे। अब मिट्टी को सर्वथा सूखने के बाद तोल कर देखे तो मिट्टी कम निकलेगी, परंतु मिट्टी के साथ साथ गेहूं के पौधों को भी तोले तो कुल वजन उतना ही निकलेगा जितना पहले केवल मिट्टी का था। इससे यह सिद्ध हुआ कि जितनी मिट्टी कम हुई थी उतनी पौधों के रूप में परिणत हो गई। अतः गेहूं के पौधे मिट्टी ही हुए। गेहूं को खा ले अथवा पीस दे तो भी वे मिट्टी ही हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे शरीर भी मिट्टी के ही बने हुए हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसी तरह यह सब संसार परमात्मा से ही बना हुआ है। कोई सा भी रूप दिखे
वह परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान ले तो असली ज्ञान हो जाएगा। कितना सुगम और सरल साधन है। एक बार एक बाबा जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक खेत आया। बाबा जी वहां लघु शंका के लिए बैठ गए। पीछे से खेत के मालिक ने उनको देखा तो समझा कि हमारे खेत में से मदिरा चुरा कर ले जाने वाला यही है, क्योंकि खेत में से मदिरों की चोरी हुआ करती थी। उसने पीछे से आकर बाबा जी के सिर पर लाठी मारी और बोला, हमारे खेत से मदिरा चुराता है। बाबा जी बोले, भाई मैं तो लघु शंका कर रहा था। कृषक ने बाबा जी को देखा तो बहुत दुखी हुआ और बोला, महाराज मेरे से बड़ा कसूर हो गया। मैं समझा था कि कोई मदिरा चुराने वाला है। बाबा जी बोले, तेरा कसूर है ही नहीं, क्योंकि तूने तो चोर को मारा है, मेरे को थोड़े ही मारा है। क्या तूने साधु समझकर मारा है? कृषक बोला, नहीं महाराज, चोर समझकर मारा है। अब मैं क्या करूं? बाबा जी बोले, जिसमें तेरी प्रसन्नता हो वह कर। बाबा जी के सिर में लाठी लगने से रक्त निकल रहा था और पीड़ा हो रही थी। कृषक उनको गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गया और वहां भर्ती करा दिया। वहां उनकी मलहम पट्टी करा के उनको सुला दिया गया। थोड़ी देर बाद एक नौकर दूध लेकर आया और बाबा जी से बोला, महाराज यह दूध लाया हूं, पी लीजिए। बाबा जी पहले हंसे, फिर बोले, वाह वाह, तू बड़ा विचित्र बहरूपिया है। पहले लाठी मारता है, फिर दूध पिलाता है। वह आदमी बोला, महाराज मैंने लाठी नहीं मारी है, लाठी मारने वाला दूसरा था। बाबा जी बोले, नहीं मैं तुझे पहचानता हूँ, लाठी मारने वाला तू ही था। तेरे सिवाय दूसरा कौन आए? कहां से आए और कैसे आए? बता, यह तेरी ही लीला है। इस प्रकार बाबा जी की दृष्टि तो वासुदेवः सर्वम पर थी, पर वह आदमी डर रहा था कि बाबा जी कहीं मेरे को न फंसा दे। तात्पर्य है कि सब रूपों में भगवान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिय राम में सब जग जानी, करू प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वास्तव में उन ब्रह्मांडों के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। इस वास्तविक बात को स्वीकार करने के लिए न कोई पोथी पढ़नी है, न कोई ध्यान करना है, न कोई चिंतन करना है, न श्रवण मनन निधि ध्यासन करना है, न आंखें मीचनी है, न नाक दबानी है, न योग अभ्यास करना है, न प्राणायाम करना है, न जंगल में जाना है, न गुफाओं में जाना है, न हिमालय में जाना है। केवल अनेक रूपों में आए अपने प्यारे प्रभु को पहचान लेना है और मस्त रहना है, अथवा प्रभु की दी हुई शक्ति से जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि सब कुछ उन्हीं के लिए करना है। किसी ने प्रश्न किया, सब कुछ परमात्मा ही है, इसको ठीक तरह से मान लिया तो क्या अब कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा? महाराज जी उत्तर देते हैं, यदि सब कुछ परमात्मा ही है, इसका अनुभव हो गया है, तब तो ठीक है, नहीं तो केवल सीख लिया है। सीखकर मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं तो सिद्ध हो गया। इससे उसका पतन हो जाता है, कारण कि अभिमान होने से मनुष्य अपने को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी समझता है। इससे दूसरों के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध पैदा होता है, जबकि वासुदेवः सर्वम का अनुभव होने पर किसी के प्रति द्वेष, वैर, घृणा, क्रोध आदि नहीं होते। अगर वह जानने के उद्देश्य से ही सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानता है तो वह भगवत कृपा से जान लेता है। जैसे हमें मैं हूं इस प्रकार अपने होनेपन का स्पष्ट अनुभव होता है, इसमें कभी किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही सब कुछ परमात्मा ही है, इसका स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। ऐसा अनुभव होने पर संसार का राग, सुखासक्ति सर्वथा मिट जाती है और संसार रूप से रहता ही नहीं, प्रत्युत भगवत स्वरूप ही हो जाता है। मैं तू, यह वह कुछ नहीं रहता, केवल भगवान ही भगवान रहते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान ही है। ऐसा अनुभव करने के लिए भगवान में अपनी स्थिति नहीं करनी है,
प्रत्युत अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना है। अगर उसमें अपनी स्थिति करेंगे तो अहम स्थिति करने वाला बना रहेगा। इसीलिए वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने में शरणागति मुख्य है। शरणागति में साधक पहले भगवान के आश्रित होता है, फिर उसी में मिल जाता है। जैसे पहले कन्या का विवाह होता है, फिर वह अपने गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र वाली हो जाती है। ऐसे ही पहले भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, इस प्रकार भगवान के आश्रित होता है। फिर उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम सब भगवान में लीन हो जाते हैं, अर्थात केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में पहले साधक मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा को स्वीकार करता है, फिर केवल तू ही तू रह जाता है। यही वासुदेवः सर्वम है।